कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ। यहाँ पर एफ हम मत जाइए, यही पेपर आपका सेम टू सेम परीक्षा में देखने को मिलेगा। 100% चांस पूरे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त उद्योगों का के उदाहरण है ऑयल इंडिया लिमिटेड। भारत में साइमन का मिशन कब आया? 1928 में। यहाँ से देखिए सन 1790 में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किसकी क्रांति किस राष्ट्र में हुई थी? फ्रांस में। सत्ता की साझेदारी ठीक है, क्योंकि इसमें सामाजिक समूहों के बीच टकराव बढ़ जाता है। यहाँ से देखिए लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार होती है। यहाँ लोगों के द्वारा निर्वाचित अपनी सरकार होती है। ये अपन यहाँ से कर सकते हैं कंप्लीट। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा है। ठीक है, ये आपका छठा रहेगा। हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो पहले में आपका वायु आ जाएगा, दूसरे में चाय, 13 अप्रैल स्टेपलर, हिंदी द्वितीयक आ जाएगा। बजाज ऑटो लिमिटेड ये आपका निजी उद्योग है। भारत से अनुबंधित श्रमिक गिरमिटिया सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, अधिकारों का वितरण, बीएमआई पोषक स्तर पर की गणना और असिंचित भूमि, सरकार द्वारा नहरों का निर्माण किया था। असिंचित भूमि हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहां से है जोड़ी, ये देखिए। अब एक वाक्य में उत्तर। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? 22%, 22%। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? 1730 के दशक में। इटली के एकीकरण के प्रमुख निर्माता कौन थे? ठीक है, तो इटली के एकीकरण के जो प्रमुख निर्माता थे उनका मैं थोड़ा नाम लिख लेता हूं पहले। चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया चौथे का आंसर की, ये तीसरे का सॉरी, कि ये इटली के एकीकरण के प्रमुख निर्माता कौन कौन थे? जूसेपे मैत्सिनी। ठीक है, जूसेपे मैत्सिनी। इसके बाद में शासक विक्टर कावर तथा जूसेपे गेरिबोल्डी, ये 2 नंबर में भी आ जाता है ना। अच्छा, लोकतंत्र का एक मौलिक परिणाम क्या होना चाहिए? तो मौलिक परिणाम नीचे यहाँ पर लिखा है कि लोकतंत्र को एक उत्तरदायी सरकार देनी चाहिए, जिसे तथा उसे नागरिकों की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं के लिए जिम्मेदार भी होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र का एक मौलिक परिणाम है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यहाँ शब्द किसने कहे थे? तो ये कथन कहा था महात्मा गांधी ने। यहाँ पर जाएगा महात्मा गांधी। और यहाँ पर ये अंतिम है, ये छठा, इसका आंसर अपन लिख देते। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद को किस बाजार में बेचती है? अंतरराष्ट्रीय बाजार में। अंतरराष्ट्रीय बाजार में। ठीक है भैया, यहां से आप देख सकते हैं एक वाक्य में होता है। ये यहां से बढ़िया से कंप्लीट करना है। ठीक है, हो गया। चलिए अगला है, हो गया इतना। और ये यहां से क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय है। ठीक है, तो ये आपका सत्य या असत्य है? तो ये पहला आपका असत्य रहेगा। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है। ये आपकी सत्य रहेगी। जलियांवाला बाग में सिपाहियों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। ये भी आपका सत्य है। पुरुष एवं महिला के बीच श्रम के विभाजन का आशय श्रम के लैंगिक विभाजन से, ये आपका सत्य रहेगा। नियमित स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं।
पांचवा शक्ति है। और अंतिम जो है मुद्रा जो है आधुनिक रूप से सोना चांदी नहीं, ये आपका अशक्ति है। अब यहाँ से आप बढ़िया से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़िया से कंप्लीट करना है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के उपाय बताइए। एजेंडा 21 क्या है? मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? समाव्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए जहां यहाँ पैदा की जाती है। एक पेय फसल का नाम बताइए जिसको उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु दो उपाय। पाइपलाइन किन वस्तुओं के का परिवहन पाइपलाइन से किन वस्तुओं का परिवहन किया जाता है? राज्य राजमार्ग अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या महत्व है? रेशम मार्ग गिरमिटिया मजदूर कौन थे? ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ से देखिए स्पेनिंग जेनी से क्या तात्पर्य? भारतीय व्यापारियों के निर्यात व्यापार का नेटवर्क कब और क्यों टूटने लगा? महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज्य की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। कारण लिखिए। पांडुलिपियां क्या है? हाथ की छपाई की अपेक्षा मशीनी छपाई के ने मुद्रण की क्रांति ला दी थी। समझाइए, स्पष्ट कीजिए। घरेलू सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयां। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। ग्राम पंचायत